अमीर बनने के लिए अमीर सोच कैसे की जाए। अमीर लोग क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं। कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवा कर फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड से मिलेगा। आपके लिए ये जान लेना जरूरी है, सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले आए हैं जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं है तो फिर आपको ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दे। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचाई स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीके को अपनाना होगा। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के लेखक टी हार्व एकर है, जो एक कामयाब बिजनेसमैन मोटिवेशनल स्पीकर है। कई सालों के अध्ययन से उन्होंने अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा है, जिससे वो खुद भी कामयाब हुए हैं और लोगों को ट्रेनिंग देकर अमीर बनना सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी मेहनत कर ले, जब तक उसकी पैसों को लेकर उसकी सोच सही नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे अमल में लाना होगा, और इसी बात को लेखक अपनी किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेट हो पर लाख कोशिश के बाद भी हार मिल रही है, तब जरूरत है उन कारणों को जड़ से जानने की और उसे ठीक करने की, जिसे आप इस पुस्तक में सीखेंगे। इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और दूसरे भाग में दौलत के 17 फाइलों के बारे में बताई गई है। धन का ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट, जैसे अच्छे फल के लिए जमीन में अच्छे बीज बोना जरूरी है और उसे अच्छे पोषण देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बेहतरीन फल देंगे। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपके फाइनेंशियल पेड़ों को सही पोषण और सही बीज बोना जरूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपका माइंडसेट सही होना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए लेखक ने TFAR फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। यह फार्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर T फॉर थॉट, F फॉर फीलिंग्स और A फॉर एक्शन और R फॉर रिजल्ट्स के लिए आपका धन का ब्लूप्रिंट आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के तालमेल का परिणाम है। विचार भावनाओं को जन्म देता है और भावनाएं उसी तरह के काम करवाता है, जिससे परिणाम उसी तरह का मिलता है। विचार आते कहाँ से हैं? ये आता है आपकी हुई कंडीशनिंग से, खासकर बचपन में सीखी बातों से, जो आपके अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट बना देता है और उसी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होकर आप बड़े होकर काम करते हो, जो उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर ब्लूप्रिंट सही न हो तो परिणाम भी सही नहीं होगा। तो अब ये सवाल आता है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब है, ये बनता है उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से जो आपको अतीत में मिली है। खासकर आपके बचपन में आपको सिखाया गया है कि पैसों के बारे में कैसे सोचना है और कैसे काम करना है। ये ब्लूप्रिंट 3 तरीकों से बनती है। नंबर 5, वर्बल प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? मॉडलिंग, आपने बचपन में क्या देखा था? विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था? वर्बल प्रोग्रामिंग, बचपन में पैसे के बारे में क्या सुना है वह आपके अवचेतन मन में बच जाता है और आपका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट बनाता है। बातें जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरी वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं। ये सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आपने इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसे को लेकर नकारात्मक होगा ही। जैसे कि आपने जाना, आपके अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णय को तय करती है और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करती है, जो आखिर में उसी तरह के परिणाम देती है। सेकंड, मॉडलिंग। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बनाता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता को कि वो पैसे को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते थे और कैसे बचाते थे, वही आपको कंडीशनिंग किया होता है। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसों को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्चे करते थे या सही से सोच समझकर खर्च करते थे? सही जगह पैसे निवेश करते थे या निवेश ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या पैसे को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता था या खुशी रहती थी? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि पुरानी कहावत है, बंदर जैसे देखता है वैसे ही करते हैं। मतलब कि बचपन में हम हर चीज का अनुसरण से ही सीखते हैं। तो सबक ये है कि आमतौर पर हम धन के मामले में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका मिले आनंद ले लो। उसी तरह कुछ लोग पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये सोचकर कि मुश्किल समय में काम आएगा। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान ले कि इससे बड़ी समस्या भी आ सकती है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दे। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय कुशल समय के लिए पैसा जोड़ने पे ध्यान दे, या उस समय के लिए पैसे जोड़े और काम करे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। नंबर 3, विशिष्ट घटनाएं।
स्पेसिफिक इंसिडेंट। बचपन में धन से जुड़ी घटनाएं भी धन के प्रति ब्लूप्रिंट को निर्धारित करता है। अगर किसी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और ये फैसला किया है कि वो बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा, तो ये उस तरह का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बन जाएगा और बड़े होने के बाद वो उन सभी अवसरों को तलाशेगा और फिर उसी तरह से काम करेगा जिससे वो अधिक धन कमा सके। तो सवाल अब आता है, इस नकारात्मक ब्लूप्रिंट को ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला, अवेयरनेस। कैसी चीज या प्रोग्रामिंग है जो आपको रोक कर रख रही है, उसके प्रति जागरूक होना। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपका सोचने का तरीका कहां से उत्पन्न हुआ, ये समझने से जान सकते हैं कि बाहर ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। तीसरा कदम है डिसएसोसिएशन। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। चौथा कदम है रिकंडीशनिंग। इसमें अमीर लोगों के सोचने के तरीके और विचारों से अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्रामिंग करना होगा। लेखक इस तरीके से हमें अपनी ब्लूप्रिंट को जानने के लिए कहते हैं और बताए गए 4 स्टेप से हम अपने मन में सही ब्लूप्रिंट की जगह दे सकते हैं। रीप्रोग्राम करने के लिए ऑथर ने पुस्तक के दूसरे भाग में 17 फाइल्स और घोषणाएं दी हैं, जिसके जरिए आप अपनी अवचेतन मन को फिर से धन उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं, उन फाइलों को। दौलत की फाइलें। अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका है अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपनी धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना। जैसे कि हमने जाना, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और फिर कार्य परिणाम की ओर ले जाते हैं। किसी भी बदलाव के लिए पहला कदम है जागरूकता। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीकों से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं। इसलिए लेखक ने 17 फाइल्स दी हैं जिससे अमीर लोगों की सोच और काम करने का तरीका पता चलता है। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। फाइल नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। घोषणा, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। फाइल नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। घोषणा, मेरा लक्ष्य मिलीनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। घोषणा, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। फाइल नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं। घोषणा, मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। फाइल नंबर 5, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। घोषणा, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। फाइल नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। घोषणाएं, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ। मैं अमीर लोगों को पसंद करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। फाइल नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। घोषणाएं, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। घोषणा, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूँ। फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। घोषणाएं, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूँ। मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। फाइल नंबर 10, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। घोषणा, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। फाइल नंबर 11, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान करना चाहते हैं। घोषणा, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। फाइल नंबर 12, अमीर लोग यह भी और वो भी सोचते हैं। गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। घोषणा, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। फाइल नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान करते हैं। घोषणा, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। फाइल नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं। घोषणा, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। फाइल नंबर 15, अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। घोषणा, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज्यादा पैसे कमा कर देता है। फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। घोषणा, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ। मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ। मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ। मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ।
मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ, मैं मूड न होने के बावजूद काम करता हूँ। फाइल नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। घोषणा, मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूँ। नोट पॉइंट, हर घोषणा के साथ इस घोषणा को भी दोहराएं। अपना सिर झुके कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। सो गाइस, धन के ब्लूप्रिंट को जानें और अमीर लोगों की सोच समझने के लिए सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आशा है कि आपको इसकी समरी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।